हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी किताबों की जो आपको वेल्थी बनने का रास्ता दिखाएंगी। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बुक्स सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि स्मार्टली ग्रो करने का भी तरीका बताती हैं। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, इन बुक्स को जरूर पढ़िए। Watch till the end to unlock the secrets to wealth creation. You can be a stock market genius. इस किताब में ऑथर जोएल ग्रीनबलट ने बताया है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्मार्ट डिसीजन लेने आने चाहिए। ग्रीनब्लैट का कहना है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज से हटकर आप स्पेशल सिचुएशंस को समझ के प्रॉफिट कमा सकते हो, जैसे कि मर्जर्स, स्पिन ऑफ्स, बैंक्रप्सी और रिस्ट्रक्चरिंग। ये स्पेशल सिचुएशंस अक्सर पब्लिक की नज़र से बच जाती हैं, पर यही आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। ऑथर ने यह भी बताया है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन की जगह फोकस्ड इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। मतलब आप अपना पैसा उन्हीं स्टॉक्स में लगाएं जिनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है और जो स्पेशल सिचुएशंस में हो। इस तरीके से आप एवरेज इन्वेस्टर से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। किताब का सबसे बड़ा लेसन ये है कि आपको अपने एनालिसिस पर भरोसा करना चाहिए और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं चाहिए। ग्रीनब्लैट के मुताबिक पेशेंस और रिसर्च से आप मार्केट में एक्सेप्शनल गेन्स कमा सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का राज स्पेशल अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। 100 बैगर्स किताब हमें बताती है कि कैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करके अपने पैसों को 100 गुना बढ़ा सकते हैं। इस बुक का मेन फोकस है ऐसे स्टॉक्स ढूंढना जो लॉन्ग टर्म में मैसिव रिटर्न्स दे सकते हैं। इन स्टॉक्स के पास ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 100 गुना तक ग्रो हो सकते हैं। ऑथर ने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज दी हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको पेशेंस और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी पड़ेगी। ओनर्स अर्निंग्स, कंपनी के प्रॉफिट्स को डीपली समझो, क्योंकि वही कंपनी की असली वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई आरओई वाली कंपनीज ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। मैनेजमेंट, ऑनेस्ट और विजनरी मैनेजमेंट वाली कंपनीज को प्रेफर करो। कंपाउंडिंग, टाइम के साथ पैसों को ग्रो होने दो। मैजिक कंपाउंडिंग में है। बुक का मेन मैसेज ये है कि अगर आप ठीक स्टॉक्स चूज करते हो और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो आप अपनी वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकते हो। इसीलिए फोकस करो ऐसी कंपनीज पे जो लॉन्ग टर्म में 100 गुना रिटर्न्स दे सकती हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस चाहिए तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट जरूरी है। इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ एक प्रैक्टिकल गाइड है जिसमें टेरी स्मिथ ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर फोकस किया है। इस बुक का मेन पॉइंट है कि ग्रोथ स्टॉक्स को चूज करना और उन्हें टाइम के साथ होल्ड करना प्रॉफिट के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। स्मिथ कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियों का स्टॉक प्राइस उनके प्रॉफिट्स के साथ बढ़ता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग, हमें स्टेबल और क्वालिटी कंपनीज के स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए। ये कंपनीज मोस्टली कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर और टेक सेक्टर्स से होती हैं, जहां कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है। स्मिथ रेकमेंड करते हैं कि मार्केट टाइमिंग या स्पेकुलेशन पर डिपेंड न किया जाए, बल्कि पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया जाए। उन्होंने फंड स्मिथ इक्विटी फंड के एग्जाम्पल से अपनी स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो अच्छी कंपनियों के शेयर्स को समझकर और उन्हें होल्ड करके इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। वॉरेन बफेट बिलीव्स इन वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब ऐसे स्टॉक्स खरीदो जो अंडर वैल्यूड हो, यानी जिनकी मार्केट में असली कीमत कम हो। बफेट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि उनको यकीन है कि अच्छे बिजनेसेस टाइम के साथ ग्रो करते हैं। वो कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट टीम कितनी स्ट्रांग है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है और कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। बफेट का एक रूल है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब हमेशा कंपनी की असली कीमत देखनी चाहिए, ना कि मार्केट की टेम्पोरेरी हाइप। वो डाइवर्सिफिकेशन से ज्यादा फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करते हैं, मतलब थोड़े ही सिलेक्टेड कंपनीज में पैसा लगाओ जो समझ आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बफेट कभी भी इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते। जब मार्केट गिरती है, वो पैनिक में नहीं बेचते। उनका कहना है कि
पेशेंस और डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यह बुक आपको सिखाती है कि कैसे वॉरेन बफेट अपने सिंपल और लॉजिकल अप्रोचेस से दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक बने। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलॉन एक टाइमलेस क्लासिक है जिसमें फाइनेंशियल विजडम और सक्सेस के गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ये बुक एंशिएंट बैबिलॉन के कहानियों के जरिए हमें पैसे कमाने, बचाने और इन्वेस्ट करने के सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है। इस बुक का मेन फोकस अर्केट की कहानी है, जो बैबिलॉन का सबसे अमीर आदमी बन गया। अर्केट बताता है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपनी इनकम का कम से कम 10% बचाना, चाहे आप कितना भी कमाओ। फिर वो बताता है कि बचे हुए पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका वेल्थ टाइम के साथ बढ़ता रहे। बुक यह भी सिखाती है कि अननेसेसरी खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, लोन्स कैसे वाइजली लिया जाए और किस तरह से अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना चाहिए। ये बुक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक रोड मैप देती है, जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितना पहले था। इसके इजी टू अंडरस्टैंड लेसन्स और स्टोरी टेलिंग स्टाइल इसे एंगेजिंग बनाते हैं और यह एक मस्ट रीड बुक है हर उस इंसान के लिए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस चाहते हैं। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हो तो यह बुक आपके लिए एक परफेक्ट गाइड बन सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।